नमस्ते, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग से मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ 5 वीडियो की, जिसमें कि मैं उन लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ जो अपने घर में प्लांट्स तो लगाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं उनकी मेंटेनेंस और केयर से, कि अगर हम प्लांट्स लेके आएंगे अपने घर में वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेके वो डरते हैं। आज मैं इस सीरीज़ में मैं ऐसे 5 प्लांट्स आपको बताने वाली हूँ वीडियो बाय वीडियो, कि जिसमें आप उन प्लांट्स को लेके अपनी प्लांटेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि पहले आप व्लॉग देखना शुरू कर देंगे उसके बाद में भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना। तो वीडियो के नीचे ही एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो जर्नी टुवर्ड्स प्लांटेशन में आज मैंने सबसे पहले चूज़ किया है स्नेक प्लांट। ये होता है स्नेक प्लांट, आपको शायद पता भी होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा। ये बहुत ही इजी टू ग्रो और मेंटेन प्लांट है। इसके साथ ही में ये सक्यूलेंट कैटेगरी में आता है, तो आपको इसीलिए इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये सेंसेवेरिया फैमिली या ड्रेसिना भी एक फैमिली होती है, उससे रिलेटेड होता है, उस सीरीज़ का प्लांट है और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। आपको जो भी पसंद हो वो आप अपने घर में आराम से रख सकते हैं। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आती हूँ इसकी केयर पे। इसकी केयर के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है, इसमें कभी भी आप ओवर वाटरिंग मत करिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम प्लांट्स की केयर करने के लिए आते हैं ना, तो सोचते हैं कि बस उसमें पानी डालते जाओ, वो भी भर भर के डालते जाओ, तो प्लांट बहुत अच्छे से बड़ा हो जाएगा और फ्लरिश करेगा। लेकिन ये वाला प्लांट क्योंकि सक्यूलेंट है और इसकी लीव्स में अपने आप ही बहुत अच्छे से पानी एक्यूमुलेट रहता है, तो इसमें आपको पानी उस तरह से नहीं डालना है। याद रखिए, इसमें पानी कभी भी ज़्यादा मत डालिए। इसमें आप 7 to 10 डेज़ में एक बार भी नॉर्मल क्वांटिटी में पानी डालेंगे तो वो अच्छे से सर्वाइव करेगा और ख़राब नहीं होगा। आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो सॉइल है वो हमेशा ये होनी चाहिए, जिसके कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिससे कि आप उसके अंदर जो पानी डालें वो साथ के साथ निकल जाए। पानी उसके अंदर एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए सॉइल में, क्योंकि इसके अंदर रूट रॉटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसकी मेंटेनेंस में और केयर में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप इसमें पानी का ध्यान रखिए और एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए। अगर आप 10 डेज़ में पानी डाल रहे हैं तो 10 डेज़ में डालिए, 15 डेज़ में डाल रहे हैं तो 15 डेज़ में डालिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि 10 डेज़ में डालने के बाद में 2 डेज़ में वापस इसमें आपने पानी डाल दिया। जो भी प्लांट होता है, प्लांट पेरेंट्स लेके आते हैं अपने घर में, उनका सबका एक डिफरेंट नेचर होता है, क्योंकि हर एक प्लांट डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है। जैसे कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, सबका नेचर डिफरेंट होता है, उसी तरह से प्लांट्स का भी यही है। हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कभी उसको सनलाइट चाहिए होती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि वो उसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है। वो सब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अभी देखिए, जैसे ये वाला मेरा प्लांट था, ये अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन मैंने भी उसमें ये गलती करी, मैंने इसके अंदर ओवर वाटरिंग कर दी और ये देखिए इसकी लीफ ये इस तरह से ख़राब हो गई है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि आपको किस प्लांट की किस तरह से केयर करनी है। इसमें मैंने ओवर वाटरिंग कर दी थी, इस वजह से ये इसकी लीफ ख़राब हो गई है। उसके बाद में मैंने इसको 1-2 दिन बाहर सनलाइट में रखा, इसकी पूरी सॉइल सूख गई है। अभी ये ठीक है। इस लीफ को मैं कट कर दूंगी, जिससे कि ये इसकी एनर्जी को और ड्रेन ना करे। नेक्स्ट आपको इसके मेंटेनेंस में ये ध्यान रखना है कि इसकी लीव्स का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये एक हेल्दी प्लांट है। ये मेरे पास में दूसरा सेंसेवेरिया की स्पीशी है। इसकी लीफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट रहती हैं और क्रिस्प रहती हैं एकदम। देखिए, आप इनको ये ऐसा प्रेशर डाल के देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनके अंदर कुछ जेल जैसा है। तो इट मीन्स ये इसकी हेल्थ अच्छी है और ये आराम से सर्वाइव कर रहा है। और इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको लो लाइट एरिया में अपने घर में रख सकते हैं।
लेकिन बीच बीच में आपको इसको सनलाइट भी दिखानी है। ये अपने घर के किसी ब्राइट कॉर्नर में रखना है, जहाँ पे थोड़ी सनलाइट आती हो या अच्छे से वेल लिट स्पेस हो, वहाँ पे रखना है। क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उन्हीं के थ्रू प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल अच्छे से उनका डेवलप होता है और प्लांट हमारा हेल्दी रहता है, साथ में ही इन्फेक्शन से बचा रहता है। और इसके साथ में एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आपको इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र या केमिकल को डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से सर्वाइव करता है क्योंकि ये डेजर्ट्स में रहता है, एक सक्यूलेंट है, तो इसकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये आज की लिस्ट में मैंने पहला प्लांट लिया। अगर आप इसके थ्रू अपनी जर्नी प्लांटेशन की स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको मेन ध्यान पानी का रखना है। अगर कोई लीफ ड्राई हो जाती है या ख़राब हो जाती है, उसको आपको कट कर देना चाहिए क्योंकि वो उस प्लांट की एनर्जी को ड्रेन करता है। जैसे इसमें ये लीफ ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको कट कर दिया। इसको आप थ्रो मत करिए, इससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको कंपोस्ट बनाने का ही घर में तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप घर के ही अपने मटेरियल से, वेजिटेबल वेस्ट से या चाय पत्ती होती है, इन सब से कंपोस्ट भी बना सकते हैं। उनमें ये सब लीव्स बहुत अच्छी काम आती हैं, तो आप ये लीव्स को भी कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं इसकी रिपोर्टिंग का आपको बताने जा रही हूँ। एक तो ये ध्यान रखिए, हमेशा जो भी आपने नया प्लांट लिया है, या तो आप जो नर्सरी से लेके आए हैं या आपने ऑनलाइन मंगाया है, उसको आप घर में लाते ही कभी रिपोर्ट मत करिए, क्योंकि एक वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता था और आपके घर में वो आके डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया है, तो ऑलरेडी शॉक्ड है वो थोड़ा सा। तो ऐसा कोशिश करिए कि जब तक ज़रूरत ना हो उस प्लांट को रिपोर्ट करने की, तब तक आप उसको रिपोर्ट मत करिए। रिपोर्टिंग की ज़रूरत कब होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्टिंग की ज़रूरत तब होती है, जैसे कि मैं ये वाला प्लांट लेके आई थी नर्सरी से, ये तब से इसी उसमें लगा हुआ है, आराम से ग्रो कर रहा है। लेकिन अब देखिए इसका, ये मैं आपको दिखाऊं तो नीचे से रूट्स आनी शुरू हो गई हैं इस प्लांट में। ये देखिए इस तरह से रूट्स आनी शुरू हो गई हैं और ये रूट बाउंड हो रहा है। रूट बाउंड मीन्स जो सारी मिट्टी थी उस प्लांट की, उसके चारों तरफ रूट्स आ गई हैं और वो अब उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एट दैट टाइम आपको उसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। वो रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है इस प्लांट की, वो मैं अब आपको शो करने जा रही हूँ। रिपोर्टिंग करने के लिए इस वाले प्लांटर में से मैं निकाल के इसको इस वाले पॉट में यूज़ करूँगी। एक तो ये ध्यान रखिए, जैसे ये हमारा जिस साइज़ का पॉट था, जो भी आपने कंटेनर लिया हुआ है, उससे थोड़ा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, क्योंकि इस प्लांट को हमको बहुत ज़्यादा, अगर हम बड़ा स्पेस देंगे ग्रो करने के लिए तो वो अच्छे से नहीं ग्रो पाएगा। थोड़ा ही बड़ा स्पेस दीजिए, उसके बाद में जब उतना फिल हो जाए उसके बाद में उसको फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से उसकी प्लेस चेंज करिए। इसके लिए ये वाला मैंने पॉट लिया है। उसके बाद में इसकी कैसे पॉट के अंदर सॉइल प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, मनी प्लांट प्रोपगेशन में भी और तुलसी प्रोपगेशन में भी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ। इसकी सॉइल में आपको मेन ध्यान ये रखना है कि इसकी सॉइल हमेशा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो आप इसमें 70% सॉइल लीजिए, 20% आप सैंड या बजरी ले सकते हैं और 10% वर्मी कंपोस्ट या कोई भी मैन्योर इसके न्यूट्रिशन के लिए ले सकते हैं। साथ ही में आपको बेस में लगाने के लिए ये ग्रेवल्स या स्टोन्स आपको चाहिए, जिससे कि रूट रॉटिंग ना हो, पानी नीचे से उसके होल में से आराम से, प्लांटर के होल में से नीचे आराम से ड्रेन हो जाए। तो आइए इसकी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इस प्लांट को इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का सा मूव करके इस पॉट में से ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से इजीली निकल जाएगा प्लांट, क्योंकि इसकी सॉइल भी इस समय ड्रेन है। और ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी रूट बाउंड कैसे हो जाता है प्लांट, ये पूरी इसकी मिट्टी जो है उसमें से रूट्स दिख रही हैं, ये रूट्स नीचे आनी शुरू हो गई हैं जो कि प्लांटर में से निकल रही थी। इट मीन्स अब इसको हम इसकी प्लेस चेंज कर देनी चाहिए। अब हम इस पॉट में वो सॉइल मिक्सचर डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर ऑलरेडी करके रखा है और इस प्लांट को प्लेस कर देंगे। आइए देखते हैं आगे का प्रोसीजर। इस पॉट में जैसे मैंने आपको पहले भी जो मनी प्लांट और तुलसी वाले में बताया था, नीचे जो इसका होल है उसको कवर करने के लिए या आप इस तरह से पेबल्स डाल लीजिए या स्टोन डाल सकते हैं, जिससे कि उसके होल से पानी ड्रेन ना हो। नीचे की एक लेयर ये लगाने से ये भी एडवांटेज रहता है कि कभी आपसे गलती से ज़्यादा पानी पड़ गया तो वो पानी उसके अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगा और नीचे से ड्रेन हो जाएगा और रूट रॉटिंग स्टार्ट नहीं होगी। इसके बाद में मैंने ये पहले से ये सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा है। ये सॉइल है, गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है, साथ ही में इसमें आपको सैंड मिक्स करनी है। वो सब मैंने मिक्स करके रखी है जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। सैंड इसमें इसलिए मिक्स करते हैं जिससे कि पानी एक्यूमुलेट नहीं हो।
सक्यूलेंट्स में सब में सैंड मिक्स करना इसीलिए ज़रूरी होता है। अब इसको हम ये सॉइल को इसके अंदर पॉट के अंदर डाल देंगे और इस प्लांट को प्लेस कर देंगे। हमने इस पॉट को हाफ फिल कर लिया है। उसके बाद में ये वाला प्लांट लिया और इसमें से जो ये अब एक्स्ट्रा सैंड है और सॉइल है इसको हम रिमूव कर लेंगे, जिससे कि इसकी ये जो रूट्स हैं वो थोड़ी लूज़ हो जाएं और ये नए सॉइल में इजीली मिक्स हो जाए। इस तरह से हमने इसकी जो एक्स्ट्रा सॉइल थी वो भी इसी में ऐड कर दी। अब यहाँ पे इस प्लांट को हम बीच में प्लेस करेंगे और उसके बाद में बाकी की सॉइल अपनी इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये प्लांट लगा के मैंने इसमें बाकी की सॉइल भी ऐड कर दी है और ये अभी स्टेबल हो गया इसके अंदर। और अभी मैं इसमें पानी आज नहीं डालूंगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि पानी धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, क्योंकि आज ये मेरी सॉइल थोड़ी गीली है और इस प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें मैं 2-3 दिन बाद में थोड़ा पानी डालूंगी। इसके साथ ही अब मैं इसका आपको प्रोपगेशन का टेक्निक बता देती हूँ। इसका प्रोपगेशन 2 तरह से हो सकता है। एक तो आप जैसे ये मैंने प्लांट आपको निकाल कर दिखाया था, ये देखिए इसमें इस तरह से नई लीफ आ रही है। इस साइड में ये जो लीफ थी इसको आप सेपरेट करके एक अलग कंटेनर में, इस तरह से किसी भी कंटेनर में, ये मैंने रीयूज़ कर लिया है, जैसे आप इसको इस कंटेनर में डाल के लगा सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे साइड से इसमें बेबी प्लांट्स भी ग्रो हो रहे होते हैं, उनको भी आप निकाल के इसी तरह के सॉइल में ऐड करके उसको रीग्रोथ उसकी कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको चाहिए तो फिर आप इस लीफ की जैसे कटिंग कर लीजिए यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए है तो मैं नहीं आपको करके बता रही हूँ, लेकिन आपको अगर एक और बहुत सारे प्लांट्स अपने घर में इस तरह के बनाने हैं तो आप इसकी लीफ की यहाँ से कटिंग करिए, 3-4 इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए और यही सेम सॉइल मिक्स में वो जो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ जो लीफ थी उसको ऐड करते जाइए। तो उससे भी आपका एक नया प्लांट जल्दी ही डेवलप हो जाएगा, अगर आपको इसी प्लांट के और अपने घर में एडिशन करने हैं तो ये इस तरह से इसका प्रोपगेशन हो सकता है। आज मैंने आपको स्नेक प्लांट के लिए पूरा प्रोसीजर बताया, किस तरह से उसको आपको केयर करनी है, मेंटेनेंस करनी है, कितना पानी डालना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे प्रोपगेशन करना है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है, ये एक बहुत ही अच्छा इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट है। जैसा मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में भी बताया था, अप्रूव्ड बाय नासा है। आप इसको अपने घर के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। ये एक बेडरूम में भी लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और साथ ही में आप इसको अपने किचन में या लिविंग रूम में कहीं भी लगा सकते हैं, बस जहाँ पे थोड़ी लाइट आती हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल डार्क किसी कॉर्नर में इसको लगा दीजिए। साथ ही में ये बहुत अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन देता है। इवन ये रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो आप इसको अपने बेडरूम में आराम से लगा सकते हैं। इसके साथ में आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इस प्लांट का एक इतना अच्छा ये हेल्थ बेनिफिट है कि ये जिन लोगों को एलर्जी होती है उससे भी उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉलन ग्रेन्स नहीं होते। ये एक सक्यूलेंट होता है। ये एलर्जी को भी जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्लस अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये प्लांट अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से बहुत अच्छी ऑक्सीजन निकलती है। तो और साथ में इसके ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में घर की एयर से रिमूव करता है। तो इसलिए आज की लिस्ट में जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, ये मैंने फर्स्ट प्लांट रखा था, क्योंकि आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं। आज ही लेके आइए और अपनी प्लांटेशन को स्टार्ट करिए। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड अप टिल नाउ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगेगा, यूज़फुल लगेगा और अपने घर में आप आज से ही प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे। डरिए मत। हर एक जो भी न्यू प्लांट पेरेंट होता है या प्लांट लवर होता है, वो उससे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। मैंने भी ये सब कुछ अपने बहुत एक्सपीरियंस से सीखा है और आज आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि एटलीस्ट आप वो वाली गलतियां मत दोहराइए, क्योंकि हर एक घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है और केयर डिफरेंट होती है। धीरे धीरे आप अपने ही जर्नी से उस प्लांट को केयर करना और मेंटेन करना सीख जाएंगे, लेकिन ये आपको बेसिक हेल्प कर देगा कि आप अपने घर में प्लांट्स लगाने के लिए इंस्पायर हो जाएंगे और प्लांट्स लगाएंगे।
अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. So bye bye for now. That's it for today. This is Gauri signing off for today. Be happy, be positive and go green. Bye bye.